बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप दिख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिल्की ब्रेड की रेसिपी लेके आया हूं और ख़ास बात ये कि इतनी आसानी के साथ आपको बताऊंगा ना कि लाइफ में अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो भी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। करना आपने क्या है कि एक एक मिनट को आपने ध्यान से देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है यीस्ट। ठीक है, ये डो को फुलाने के काम आती है। ये 40 रुपए का साशे है और आपने कोशिश करनी है हमेशा साशे खरीदें, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा खुल जाए तो बाकी बेकार हो जाता है। ठीक है, तो ये डिटेल मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये 40 रुपए की एक साशे मिलता है इसको आपने खोल लेना है और प्याली के अंदर मैंने 4 टेबल स्पून मिल्क ऐड किए हुए हैं। अब यहाँ पे आपने पूरा 1 टेबल स्पून लेना है यीस्ट का। ठीक है, और दूध ठंडा नहीं होना चाहिए आपका। 1 टेबल स्पून चीनी का जाएगा और इसको मिक्स करके आपने साइड पे रख देना है 10 मिनट के लिए, ताकि ये एक्टिवेट हो सके। अब आपने अपने प्यारे से बॉल के अंदर 2 कप मैदा लेना है। ठीक है, ऑल पर्पस फ्लोर। 1 चम्मच इसमें चीनी का जाएगा और नमक इसमें 1/2 टेबल स्पून जाएगा। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और उसी दौरान आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होता है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। 1 कप के करीब इसमें कंप्लीट मिल्क जाएगा और ये मिल्क ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बेकिंग से रिलेटेड कोई चीज़ हो, चाहे अंडे हो, दूध हो, मैदा हो, कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए। इसमें 2 टेबल स्पून जाएंगे कुकिंग ऑयल के। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल है तो 100 बिस्मिल्लाह, वो इससे बेहतर रहेगा। तो डो को आपने अच्छी तरह से स्मूथ करना है और ये हमारे पास मिल्क के अंदर जो यीस्ट पड़ी हुई थी ये वो है। यीस्ट से डो काफ़ी नरम हो जाती है, तो पहले आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना दूध और यीस्ट डालने के बाद आपने जब डो को गूंदना है तो डो आपको बताएगी कि इसको पानी की या दूध की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, अब बहुत अहम स्टेप जो आपने करना है, आपने लेना है एक डिब्बा जिसका ढक्कन आपके पास हो। ठीक है, और इसको आपने ग्रीस कर लेना। ये बहुत अहम स्टेप है, ये आपने कभी भी स्किप नहीं करना। ठीक है, डो को इसके अंदर रख लेना है और डो के ऊपर भी आपने ऑयल जो है कुकिंग ऑयल वो लगा देना। ठीक है, अब आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है, इसको एयर टाइट कर देना है। रूम में कहीं भी इसको किचन में रख दें, फ्रिज के अंदर नहीं रखना बस आपने। ठीक है, और ये 1 घंटे के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह देखें जी मेरे अल्लाह की शान, डो जो है वो बहुत अच्छे से राइज हो चुकी है। बिल्कुल ये देखें आप कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं डबल राइज। ठीक है, तो डबल राइज क्या होता है, एक दफ़ा हमने इसको राइज कर लिया, अब हम इसको एक दफ़ा बेल लेंगे। थोड़ा सा हमने नीचे डस्टिंग कर दी है मैदे की और बस हल्का सा इसको बेल लेना है। ठीक है, डबल राइजिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमने डो को बहुत ज़्यादा फुलाना होता है। ठीक है, अगर हम एक दफ़ा ही राइज करेंगे तो इतना अच्छा वो नहीं राइज होगी। अब आपने क्या करना है, बेकिंग ट्रे लेनी है और इसके अंदर आपने ग्रीसिंग कर लेनी है अच्छी तरह से, कुकिंग ऑयल की, मक्खन की या घी की, जो भी अवेलेबल हो। और ये जो हमने रोल बनाया था इसके अंदर रख देना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कम है, लेकिन आपने इसके ऊपर रख देना है रुमाल और इसको आपने पड़ा रहने देना है किचन में या कमरे में रूम टेम्परेचर पे कोई 15 से 20 मिनट, और फिर देखिएगा जादू होगा। ये ले जी 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह देखिए डो हमारी दोबारा राइज हुई है। बेकिंग से पहले हमने इसको दोबारा राइज करना है। ठीक है, वरना वो अच्छे से फूलेगी नहीं। पतीला जिसको मैंने 5 मिनट पहले अच्छी से गर्म कर लिया था, इसके अंदर मैंने रख दिया है बेकिंग ट्रे को और इसके ऊपर जब मैंने इसको रखा तो मुझे लगा कि ये फूलेगी और ढक्कन के साथ टच होगी, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। अब बहुत अहम बात जो असल में मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पे वो ये, अगर आपके पास ये बेकिंग ट्रे नहीं है, बेकिंग स्टैंड, तो आप इसके अंदर कोई भी मेटल का थाली, कटोरी, कुछ भी रख सकते हैं मेटल का। ठीक है, उसके ऊपर इसको रख देंगे तो अब क्या होगा, वो ऊपर टच नहीं होगी ढक्कन के साथ। एक मोटा सा ऊपर कपड़ा रख देंगे, किस लिए, ताकि जो बाहर से इसका जो ढक्कन है वो ठंडा ना हो। आँच बिल्कुल ज़ीरो और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे मैंने इसको पकाया है तकरीबन 40 से 45 मिनट और जब मैंने इसके अंदर सिलाई को भेजा तो वो बिल्कुल ड्राई होके बाहर आई। मतलब ये अंदर से डन है। इसको काट के देखते हैं ये अंदर से कैसी है, कहीं जल तो नहीं गई, चेक तो करें।
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में, क्योंकि हम खाना पकाते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके, उसकी तारीफ़ें करके और उसकी नेमतों को याद करके। अब मैं आपको ये दबा दबा के दिखाता हूँ कि ये कितनी नरम है, कितनी सॉफ्ट है। तो ये देखें जी, जब आप इसको बनाएंगे, इसको दबाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, आपकी मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक ये साइन होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक करने में भी आज आपने कंजूसी नहीं करनी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इजाज़त अंसारी को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।